देखिए, आज मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। ये लोग हमसे लगातार 10-12 दिन से अप्रोच कर रहे थे। इन्होंने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा को अप्रोच किया और उनके परिवार वाले यहाँ चारों परिवार आ गए। ये लवकुश का घर है, लेकिन यहाँ सब चारों परिवार उनके सब लोग आ गए हैं। आरोपियों के परिवार के सब यहाँ हैं, उपस्थित हैं आपके सामने। मैंने अभी भी इनसे बात की, अलग भी बात की और भी अभी बात करूँगा। अपनी डिफेंस है, उन डिफेंस को तो डिस्क्लोज अभी करूँगा नहीं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो सब कुछ सामने आ रहा है कि जब FIR अंडर सेक्शन 307 में दर्ज हुई, पुलिस ने दर्ज की, लड़की के भाई की हैंड रिटन राइटिंग है, लड़की के भाई की हैंड रिटन राइटिंग है, उसके द्वारा शायद आप लोगों के पास भी डॉक्यूमेंट है और आपको तो महत्व, ये लड़के के हैंड राइटिंग की है पहली, इसी पर FIR दर्ज हुई। इसमें आप देख सकते हैं कि जानते मैं जाति से वाल्मीकि हूँ, यहाँ जाति बाद में लिखी गई, लिखी गई। देखिए, आप दिख रही है, ये सीओ फसल का मैटर है। इसका मतलब ये बयान अलग था, ये पूरी बात अलग थी। यहाँ बाद में जातिवाद लाया गया, जातिवाद राजनेताओं लाया गया। इसमें कहीं भी आप देख सकते हैं, FIR को देख लें। मैं सारे फैक्ट के साथ चलता हूँ, सारे डॉक्यूमेंट के साथ चलता हूँ, और इसीलिए मैं तब आया जब मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट इन परिवार वालों ने भेज दिए। ये FIR है। इस FIR में जब अंडर सेक्शन 307 की दर्ज हो सकती है, ठीक है, सेशन ट्रायल है, फिर 376 क्यों नहीं? इसका मतलब बयान नहीं है, 376 का बयान नहीं है, कोई इस तरह गैंग रेप का बयान नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं। जितनी बात थी, झगड़ा दी, सिर्फ संदीप से झगड़ा दिखाएगा। उस संदीप से झगड़ा दिखाने का कारण क्या है वो आपके सामने ला रहा हूं मैं। CDR की कॉल, 62 कॉल लड़की के परिवार के फोन से संदीप, 2 संदीप है, एक संदीप भाई भी है, एक संदीप मुलजिम है। एक संदीप के भाई, लड़की के भाई के फोन से मुलजिम संदीप के फोन पर आई 62 कॉल, 42 कॉल संदीप से उसके फोन पे पहुंची। CDR है, सबके सामने है, उत्तर प्रदेश पुलिस के पास है, SIT के पास है, CBI के पास है। ये बताना पड़ेगा पीड़िता के परिवार को। ये न्याय की लड़ाई है, ये नेताओं की लड़ाई नहीं रहेगी, ये राजनीति नहीं होगी। इस पर उन्हें बताना पड़ेगा। 104 कॉल जो 5.5 घंटे तक हुई हैं बातें, 5.5 घंटे तक इन दोनों के बीच बातें हुई, यहीं रह के इसी टावर से, नहीं घटना से पहले। घटना क्यों हुई? घटना का कारण है, जब घटना से पहले यहाँ सारी बातें हुई और गांव के लोग तो अपने घर के बाहर खड़े होकर बात कर लेते हैं, वो घर पे बैठ के थोड़ी बात करते हैं। इसका मतलब कुछ और बातें थी, कुछ दूसरी तरह की बातें थी। एक बात, आप यहाँ वकील के हैसियत से हैं, क्षत्रिय महासभा के हैसियत से तो है नहीं। सुनिए आप सुनिए। सवाल तो ये है कि ये जो आरोपी परिवार है, ये आर्थिक रूप से उतना सबल नहीं है। आप स्वेच्छा से इनका केस ले रहे हैं या आपकी फीस होगी? फीस क्षत्रिय महासभा भरेगी? फीस क्षत्रिय महासभा दे रही है, हमारी फीस होगी। और इस केस में SC/ST एक्ट का पूरी तरह से दुरुपयोग हुआ है। क्षत्रिय समाज को टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया है, उसे बदनाम किया गया है, पूरे देश में बदनाम किया है। पूरे देश की भावनाएं राजपूतों की आहत हुई है, वो सब परेशान है। ऐसा नहीं था, ये समाज का अंग बना हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सब मिलके बनते हैं। पूरा शरीर एक साथ मिलके एक साथ जाता है, मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारा, सभी जगह जाते हैं। आपको तो प्रूफ पेश करना होगा। हमें प्रूफ पेश कर रहे हैं हम, ये प्रूफ केस है। कहीं ये डॉक्टर की MLC है, ये देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस अलीगढ़ की, इसमें कहीं भी सीधे लिखा गया देयर इज नो साइंस सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिनल एनियल इंटरकोर्स। साफ सीधा आप देख चुके हैं, आपके द्वारा ये सब मिली हैं। तो इसमें साफ जब जाहिर है कोई रेप नहीं हुआ। जब रेप नहीं हुआ तो गैंग रेप भी नहीं हुआ, ये सिद्ध हो गया। FIR अंडर सेक्शन 307 की है, पहली FIR है। पहला स्टेटमेंट मां का आप लोगों के द्वारा रिकॉर्डेड है, उसमें कहीं रेप, कहीं और अन्य मुलजिमों और 3 मुलजिमों का नाम नहीं है, किसी तरह से नहीं है। जो बात थी, इसलिए ऑनर किलिंग क्यों है? क्योंकि जब उसका ये चल रहा था तब संबंध था, इसलिए उसके भाई ने उसे प्रताड़ित किया, उठा के डाला, स्पाइनल इंजरी हुई, वो भागी, तार में फंसी, जीभ कटी उसकी, ये सब कुछ हुआ, जिसकी वजह से फिर वो अपने को बचाने के लिए, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, गांव में दुश्मनी के बहुत कारण होते हैं, वो मैं आपको सबूत भी दूंगा, तथ्य भी दूंगा, गवाही भी दूंगा। इसीलिए इसमें देखा आपने क्या चलाया गया था कि थाना चंद दुर्भाग्य घटना की मृतिका की जीभ काटी गई, जीभ काट, ऐसा दर्शाया गया लोगों को कि जीभ पकड़ के खींची और चाकू से काट दी गई। जीभ कट गई शब्द अलग होता है, चोट में, झगड़े में, लड़ाई में। तब हाथरस पुलिस ने इसका खंडन किया कि ये पूरी तरह से भ्रामक हैं और जातिवादी हिंसा फैलाने के लिए की जा रही है। उसका ट्रीटमेंट हुआ, आगे ट्रीटमेंट चल रहा है। महत्वपूर्ण सवाल है, जो कि आप एडवोकेट हैं। एक जो पीड़ित पक्ष का आरोप है
कि रात में बॉडी क्यों जलाया गया, हाँ, तो न्याय के आलोक में वो कितना बड़ा जुर्म है प्रशासन की ओर से या नहीं है? नहीं, वो जुर्म, वो पहली तो बात उसका पूरा जवाब देगा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसी। लेकिन एज ए डिफेंस काउंसिल मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, जो मैंने 23 साल की सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस में एज ए परमानेंट लाइफ टाइम मेंबर हूं, उसमें देखा है। जब लॉ एंड कई मामले देखे मैं, उनके नाम आप भी दाते हैं, आप तो एनआई के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, सब जानते हैं। जब कहीं ऐसा आईवी की रिपोर्ट आ जाए, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट आ जाए कि ऐसा जातिगत हिंसा फैल के इस एक केस के अलावा हजारों लाशें हो सकती हैं, दंगा फैल सकता है, झगड़ा हो सकता है, क्योंकि इस गांव में लोग एक इंडिविजुअल जाति के, मैं नहीं नाम लूंगा, मैं नहीं कहूंगा, वो वहां उनके घरों में ठहरे हुए थे, वहां रुके हुए थे। तो आशंका ये व्यक्त की गई अगर अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो वो उसका दूसरा अर्थ जाएगा और जातिगत हिंसा पूरे देश में फैलेगी। तो आईवी की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, और उनकी उसकी जो गलती थी, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, एक्स्ट्रा फोर्स मंगाना चाहिए था, केस रजिस्टर करने चाहिए थे। लेकिन उनकी गलती की सजा एसपी सस्पेंड किए गए, डिप्टी एसपी सस्पेंड किए गए, थाने का स्टाफ सस्पेंड किया गया, उनको सजा मिली है इस बात की। सवाल सर है कि जब इस तरह की घटना होती है, लेकिन था, ह्यूमन राइट का वायलेशन था वो। गैंगरेप की बात है जी। तो क्या जब सरकार जांच की बात कही है, उसके बावजूद कई अलग अलग डेलीगेशन का आना, दोनों पक्ष से मिलना, चीजें बिगड़ती गई, ये क्या कुछ लोगों केसों को खराब करता है? हाँ, चीजें पटरी से उतरती है? नहीं, जब दूसरी तरफ से शुरू हो गया, इनकी तरफ से तो कुछ नहीं था, उधर से शुरू हुआ। जब उधर से शुरू हुआ तो क्या करें लोग, इनके लिए भी तो आना है। ये अनाथ नहीं है, ऐसा नहीं कि ये परिवार, ये 4 लोगों का परिवार अनाथ है, इनके साथ देश के लोग हैं। हाँ, जांच कहने के बाद हजारों हजार लोगों का अलग अलग, किसी की तरफ से नहीं आना जाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन फेयर एंड पार्शल होना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति करने के लिए देश में और बहुत मुद्दे हैं। अभी आप देख रहे हैं राजस्थान में क्या हुआ, एक संत को जला के मार दिया गया, कल की घटना है, जला के मार दिया गया। आज वहां नेता नहीं जाएंगे, वो चॉइस करते हैं कहां किस पार्टी की सरकार है, वहां किसको जाना है, यहाँ किसको जाना है, वहां क्या कहना है, यहाँ क्या कहना है। मौत मौत है, मौत चाहे संत की हो चाहे बेटी की हो। और बेटी को यहाँ दलित बेटी बांटा, बेटी तो पूरे गांव की थी। क्या इस घटना से पहले वो बेटी सबकी नहीं थी? सबकी बेटी थी। किसी भी केस को जाति, क्षेत्र, धर्म, संप्रदाय में नहीं बांट सकते। वकील के नाते अब आपका 1, 2, 3 कदम क्या होगा कि अदालत में कब आप केस? वकील के नाते हम अभी परिवार वालों से मिल लिए हैं और अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। हम उनके चारों के परिवार वाले यहाँ आए हुए हैं, हम उनसे डिस्कस करेंगे, आगे की चीजें कलेक्ट करेंगे, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन। हमें देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे एसआईटी हो, चाहे सीबीआई हो, जो सबसे तेज तर्रार इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, हमें उस पर पूरा भरोसा है। ये तो खुशकिस्मती इन लोगों की और हमारी सोचिए, सबकी सोचिए, देश के लोगों की समझिए। माननीय योगी जी ने एसआईटी गठित कर दी तुरंत जल्दी, उसके बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर दी। सुशांत राजपूत में 2.5 महीने लग गए सीबीआई जांच की मांग करते हुए। संत रामपाल दास के केस में 6 साल लग गए सीबीआई जांच होती। ये आप इस आरोपी पक्ष को निर्दोष साबित करने के लिए कोई अदालत में मैटर डालेंगे आप? हाँ, वो मैं अभी लगाऊंगा, सब कुछ लगाऊंगा। आपको लगने के बाद पता होगा, लगने से पहले मैं नहीं बता पाऊंगा। ये हमारा डिफेंस है। अंतिम सवाल। नहीं, फीस बताने की नहीं होती है, हमारे अंडरस्टैंडिंग होती है। कोर्ट क्लाइंट हम पे भरोसा करता है, हम उस पर भरोसा करते हैं। तो और इस देश में तो देश के करोड़ों लोगों ने हम पे भरोसा जाहिर किया। एकमात्र वकील होंगे और करोड़ों लोगों ने हम पे भरोसा किया। हम उनकी भरोसे पे खरा उतरेंगे। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए, दिखना चाहिए, होना चाहिए। दोनों पक्षों के साथ न्याय हो, हमारी यही अनुरोध है। चाहे ब्रेन मैपिंग हो, चाहे लाई डिटेक्टर हो, चाहे पॉलीग्राफी टेस्ट हो, कोई टेस्ट हो, आधुनिक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कोई पार्ट हो, वो सारे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। सब कुछ होना, दोनों पक्षों के। उधर से मिलेंगे आप? उधर नहीं, उधर से मेरा मिलना उचित नहीं रहेगा, अभी उचित नहीं रहेगा। पता नहीं वो कुछ और कह दें, क्योंकि उन्होंने जब पहला बयान, दूसरा बयान, तीसरा बयान राजनीति के आधार पर, मुआवजे के आधार पर बयान तय किए गए। दुख ये है, मुआवजा की राशि के आधार पर बयान आगे तय किए गए, इसलिए इस केस को बिगाड़ा गया, इसलिए